प्रधानमंत्री मोदी के प्रतापगढ़ आने के बाद क्या बीजेपी का माहौल पहले जैसा फिर बन पाएगा? बन नहीं पाएगा, बन गया है जी कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो माहौल के विषय में आप कह रहे हैं वह माहौल तो पूरी तरीके से बन गया है। सभी कार्यकर्ता एकदम खुशी हैं, आह्लादित हैं और जनता पूरे एकदम जोश के साथ प्रतापगढ़ में दोगुनी मार्जिन के साथ संगमलाल गुप्ता जी को विजयी बनाने के लिए तैयार है। प्रतापगढ़ के पट्टी और रानीगंज विधानसभा की जनता जो नाराज थी, क्या मोदी जी के आने के बाद वो नाराजगी दूर कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। पट्टी और रानीगंज की वो हमारे विरोधी जो हैं, विपक्षी हैं, वो इस तरीके का केवल एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पट्टी और रानीगंज की भी जनता भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता जी के पक्ष में कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं है, कोई नाराजगी आम वोटर में नहीं है। भ्रामक प्रचार किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, बाकी कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल सही। अभी तक जितना भी आपने बयान लिया, लगभग निश्चित रूप से आप समझिए कि पिछली बार के मत से कहीं ज़्यादा मत अब की बार संगमलाल जी पा रहे हैं और जितने वोट से पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से अब की बार जीतने जा रहे हैं। वो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। भाजपा का संगठन हमेशा मजबूत रहा है, आज भी मजबूत है और भाजपा का वोटर हमेशा भाजपा के साथ रहता है। उसका प्रत्याशी खाली कमल का फूल रहता है। सारी बातें लोग जाते हैं भूल, याद रखते हैं खाली कमल का फूल। इसलिए संगमलाल की विजय सुनिश्चित है। यहाँ से हम अपने सांसद को सदन में भेज रहे हैं जी। जैसा देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की सिर्फ 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, अदर सीटों पर इंडिया गठबंधन है, तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा? ऐसा नहीं है। 2 सीटें जो हैं वो हमारे एक सहयोगी दल गठबंधन अपना दल की हैं और हर जगह पर जहां थोड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में चूक गई थी उसकी भरपाई जनता को चूंकि पश्चाताप है और भारी मार्जिन से हमने जाकर के क्षेत्र का भ्रमण भी किया है, तो भारी मार्जिन से उन क्षेत्रों में भी जनता भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के साथ है और जनता के पास जनता का स्वयं भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ही मात्र एक विकल्प हैं राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, देश के विकास के लिए। चूँकि यही मात्र एक ऐसा दल है जहां पर जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद जैसी धारणा नहीं है। इस कारण पूरी तरीके से जनता जातिवाद, परिवारवाद इन विषयों से मुक्त होकर के आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इंतजार कर रही है 25 तारीख का। 25 मई जैसे ही आएगा हमारे बीच में कमल का जो निशान है उस पर वोट दे करके इस बार भी प्रतापगढ़ में भारी मार्जिन से कमल को विजयी घोषित करने का कार्य प्रतापगढ़ की जनता करेगी। इंडिया गठबंधन जहां विधानसभा चुनाव में उनके जहां विधायक हैं वहां वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उन सीटों पर जो है माननीय संगमलाल गुप्ता सांसद जी का जीत पाना संभव लग रहा है आपको? जनता जहां इंडिया गठबंधन के विधायक हैं वहां त्रस्त है, विकास कोसों दूर है, वहां विकास का कार्य कोई नहीं हो पा रहा है। इसलिए जनता जो है मन बना ली है कि यहाँ से भाजपा के संगमलाल गुप्ता जी को कमल के निशान पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर मेरा ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहता है वो अपने अपने बातों से जनता के बीच में जाता है। कोई कहता है कि मैं जीत रहा हूं, बहुत ज़्यादा मतों से जीत रहा हूं, फलाने हमसे कमज़ोर हैं, लेकिन सत्यता तो वोटर जानता है जिसको वोट करना है। और घूम करके मैंने देखा है, जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही लहर है। और जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो परिवारवाद से अलग हट करके बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। खाली परिवारवाद को लेकर के इंडी गठबंधन का जितना भी गठबंधन हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के परिवारवाद को ले लीजिए,
चाहे और दल ही जो मिले हुए हैं राज्य से और जुड़े हुए दल हैं, चाहे आप लालू प्रसाद यादव के दल को ले लीजिए, यहाँ तक कि केजरीवाल का भी जो दल है वो भी परिवारवाद की तरफ धीरे धीरे खसक रहा है। वो जेल जाने लगे तो उनकी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो ये मान करके चलिए कि परिवारवाद अब समाप्त हो रहा है, और वो परिवारवाद, जातिवाद, ये सब समाप्त हो रहा है, सब धाराशायी हो रहा है। भाजपा के पास सारे जातियों के वोट हैं, सारे धर्म के वोट हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भाजपा के साथ में है। उत्तर प्रदेश की कितनी लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी जीत का परचम लहराने वाली है? हमारा लक्ष्य 80 का 80 है और उसको हम पूरा करेंगे।